जय हिंद दोस्तों, रखिए करना का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन के बारे में। कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन के बारे में और अप्रैल की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में और डीआर के एरियर के बारे में। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। सरकार से कुछ सवाल पूछे गए 8वें वेतन आयोग के बारे में, पेंशनर से संबंधित। जो पेंशनर्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था 8वां वेतन आयोग मिलने को लेकर, तो दोस्तों सरकार ने कुछ कंफ्यूजन दूर करे हैं 8 सीपीसी को लेकर। तो दोस्तों कुछ सवाल जवाब मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एनपीएस से संबंधित। क्या एनपीएस से कर्मचारियों को ग्रेजुएटी मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट? एनपीएस का क्या रूल है ग्रेजुएटी देने के मामले में? तो दोस्तों इस पर मैं आपको एक रूल समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं अप्रैल की पेंशन के बारे में। दोस्तों कुछ पेंशनर्स कल से मुझे कमेंट कर रहे थे, कल रात से पेंशनर कह रहे थे कि सर हमारे पास मैसेज आ गया है अप्रैल की पेंशन क्रेडिट होने का, और मैसेज में लिखा है कि 30 अप्रैल को पेंशन आएगी, यानी आज मिलेगी। तो दोस्तों जो मैसेज आपको 3 से 4 दिन पहले मिलना चाहिए था, 5 दिन पहले मिलना चाहिए था, वो मिला आपको कल। काफी पेंशनर्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें मैसेज मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि कई बार मैसेज ट्रिगर्ड हो जाते हैं स्पर्श के द्वारा, और मैसेज आपको मिलता है कई बार पेंशन आने के बाद, या फिर दोस्तों 2 से 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, या फिर दोस्तों जब पेंशन खाते में आ जाती है तो फिर 10 दिन बाद। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैसेज का कुछ आता पता नहीं रहता कि मैसेज मिलेगा कब। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैसेज की टेंशन आपको नहीं लेनी, पेंशन आपको मिलेगी 30 अप्रैल को। तो दोस्तों आज 30 अप्रैल है, आपको पेंशन मिल रही होगी, आपके खाते में क्रेडिट हो रही होगी पेंशन डीआर 55% के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली। कोई कटौती तो नहीं हुई आपकी पेंशन पे? आपको पेंशन ठीक मिली या फिर कम मिली? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों एक और पेंशनर कहते हैं कि सर मुझे डीआर का एरियर तो मिल गया, लेकिन 12 रुपए कम मिले, 2 रुपए कम मिले, 3 रुपए कम मिले। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स के मेरे पास कमेंट है कि सर हमें 3 महीने का डीआर का एरियर तो मिल गया, लेकिन वो राउंड ऑफ नहीं हुआ, यानी 2 रुपए कम मिला, 12 रुपए कम मिला, 6 रुपए कम मिला, 7 रुपए कम मिला। दोस्तों स्पर्श जो एरियर देता है आपको डीआर का, वो राउंड ऑफ कई बार नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भारत सरकार कहती है अपने ऑर्डर में कि डीआर के एरियर को राउंड ऑफ करके दिया जाएगा, यानी 0.5 से या फिर 0.5 से अगर कोई कम वैल्यू है तो उसे भी राउंड ऑफ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो स्पर्श है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, वो आपके एरियर को राउंड ऑफ नहीं करती। जैसे कि 12.3 आ रहा है तो दोस्तों वो 12 ही ले लेगी, बल्कि 13 रुपए लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों राउंड ऑफ नहीं करता स्पर्श। इस वजह से आपको 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए या फिर 5 रुपए का नुकसान होता है डीआर के एरियर पे। तो दोस्तों अगर आपको नुकसान हुआ है एरियर पे, तो दोस्तों इसके लिए आप सीपी ग्राम पे भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श पे भी शिकायत डाल सकते हैं। शिकायत डाल के देखिए, बाकी देखेंगे कि स्पर्श क्या जवाब देता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। कुछ पेंशनर्स के मन में सवाल थे कि हमें 8वां वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों सरकार ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं 8 सीपीसी से संबंधित। मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि सरकार ने क्या कहा है। सबसे पहला दोस्तों सवाल पूछा यहाँ पे, क्या 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा? जी हाँ दोस्तों सबसे पहला प्रश्न सरकार से यही पूछा गया, क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा उन पेंशनर्स को मिलेगा जो 2026 से पहले आए होंगे? अब दोस्तों यहां पे सरकार ने क्या बताया? हां, सरकार ने स्पष्ट किया है
कि 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों सहित सभी पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन के लिए पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी 8वां वेतन आयोग आपको मिलेगा, जितनी भी भारत सरकार 8वें वेतन आयोग में पेंशन बढ़ाएगी या फिर वेतन बढ़ाएगी या फिर फिटमेंट फैक्टर देगी, तो सबका लाभ 2026 से जो पहले आएंगे उनको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है। फिर दोस्तों अगला सवाल पूछा, पेंशन भोगियों के लिए वित्त विधेयक 2025 का क्या मतलब है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो वित्त मंत्री जी ने, भारत सरकार ने वित्त विधेयक 2025 बिल पास किया या फिर गैजेट नोटिफिकेशन निकाला, उसका मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछा। अब सरकार क्या बता रही है, वित्त विधेयक 2025 मौजूदा पेंशन नीतियों का कानूनी रूप से समर्थन करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी वैलिडेशन करता है पेंशन के रूल्स का, सत्यापित करता है पेंशन के एग्जिस्टिंग रूल्स को, जो अभी रूल्स चल रहे हैं उसका वैलिडेशन करता है, तथा किसी भी समूह के साथ भेदभाव किए बिना वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित करता है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था भारत सरकार ने वित्त विधेयक पर, दोस्तों वो पेंशनर्स को डिवाइड नहीं करता, अंतर स्थापित नहीं करता पेंशन में। इसका मतलब है कि जब आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो उसमें पेंशनर्स के बीच अंतर स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को मिलेगा। यह सरकार ने खुद क्लियर करा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, सरकार से सवाल पूछे गए थे, उसका जवाब सरकार ने दिया है पीछे। फिर दोस्तों अगला सवाल क्या पूछा, 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन में क्या परिवर्तन अपेक्षित है। 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। अब सरकार से यह सवाल पूछा, जवाब का दिया है, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मौजूदा संरचना की तुलना में पेंशन में 100% से 186% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो फिटमेंट फैक्टर है या फिर जो बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसमें अंतर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी बढ़ोतरी में, जैसे दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी का 2.57 है, अब 8 सीपीसी में ये फिटमेंट फैक्टर चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे कम हो जाएगा या फिर दोस्तों 2.00 से कम हो जाएगा, यानी उसमें डिफरेंस क्रिएट हो सकता है फिटमेंट फैक्टर में। और जो पेंशन वृद्धि है या जो वेतन वृद्धि है उसमें भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, यह बताया दोस्तों यहां पे सरकार ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा, पेंशन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो उसमें फिटमेंट फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, फिटमेंट फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है पे कमीशन के लिए। अब सरकार ने यहां पे क्या जवाब दिया है, फिटमेंट फैक्टर सीधे तौर पर वेतन और पेंशन वृद्धि के पैमाने को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर सीधे तौर पे वेतन और पेंशन वृद्धि के पैमाने को निर्धारित करता है, डायरेक्ट उस पर असर डालता है, यानी वेतन पे और पेंशन पे। उच्च कारक का मतलब है अधिक बढ़ोतरी, जो सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर और क्या करता है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के साथ साथ आपकी पे, पेंशन और सैलरी भी बढ़ती है, और दोस्तों इसका आर्थिक प्रभाव आप पर पड़ता है, यानी जो आप पे पेंशन पहले से कम ले रहे होते हैं, फिटमेंट फैक्टर लगाकर उसे बढ़ा दिया जाता है कोई भी नए पे कमीशन पे। तो दोस्तों आपने समझा कि फिटमेंट फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सरकार ने जवाब दिया। फिर दोस्तों अगला सवाल क्या पूछा, क्या पेंशन भोगियों को पेंशन पात्रता के मुद्दों के बारे में चिंतित होना चाहिए। यानी भारत सरकार जो वैलिडेशन रूल स्थापित करती है या फिर वित्तीय विधेयक बिल स्थापित करती है, तो क्या इसके बारे में पेंशनर्स को चिंतित होना चाहिए या फिर पेंशनर्स को परेशान किया जाना चाहिए। अब दोस्तों सरकार यहां पे क्या बताती है, नहीं, सरकार का आश्वासन और कानूनी ढांचा सभी पात्र पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा करता है। जी दोस्तों, यानी किसी को भी किसी अधिकार से वंचित नहीं करा जाता। जो सरकार के रूल्स हैं या फिर जो कानूनी तौर पे रूल्स बने हैं। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है,
चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की समय सीमा कुछ भी हो। जी हाँ दोस्तों, भले ही पेंशनर्स कभी भी रिटायर हुए हों, उनको किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। 8 सीपीसी का फायदा सभी को मिलेगा जब कभी भी पेंशनर्स रिटायर हुए हो। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना 8 सीपीसी का फायदा सभी को मिलेगा। तो दोस्तों, सरकार ने खुद ही यहां पे क्लैरिफाई कर दिया, सरकार ने फाइनल कर दिया, क्लियर कर दिया। जो आपके मन में डाउट उठ रहे थे, उन सबका दोस्तों सरकार ने यहां पे क्लैरिफाई किया है। 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, उसका फायदा सभी को मिलेगा। कोई भी पेंशनर्स 8 सीपीसी के लाभ से वंचित नहीं होगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी है एनपीएस को लेकर। जी हाँ दोस्तों एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या ग्रेजुएटी मिलती है, डेथ ग्रेजुएटी मिलती है अगर कोई एनपीएस से रिटायर होता है कर्मचारी? बिल्कुल दोस्तों, एनपीएस के तहत आपको ग्रेजुएटी मिलती है। यस, नेशनल पेंशन सिस्टम एम्प्लॉई आर एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी। एनपीएस से जो रिटायर होगा उसे ग्रेजुएटी भी मिलेगी, इंक्लूडिंग बोथ रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेजुएटी। यानी जब कर्मचारी की डेथ हो जाएगी उसके बाद वाइफ को, स्पाउस को डेथ ग्रेजुएटी भी मिलती है। रिटायरमेंट के जितने बेनिफिट हैं वो दिए जाएंगे एनपीएस के तहत। फिर दोस्तों आगे लिखा है, दिस बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर एनपीएस। इस बेनिफिट को एक्सटेंड करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर जो एनपीएस के तहत कवर करे गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं, उनको भी ग्रेजुएटी का फायदा मिलता है। किस रूल के अंतर्गत? सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत। फिर आगे क्या लिखा है, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड बाय एनपीएस आर आल्सो एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी। जी दोस्तों, यानी जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी एनपीएस का फायदा दिया जाता है और उसमें भी उनके लिए ग्रेजुएटी अलाउ है, उनको ग्रेजुएटी दी जाती है विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एज दोस अंडर द रिलेवेंट स्टेट सिविल सर्विस पेंशन रूल। दोस्तों, जो स्टेट सिविल सर्विस के पेंशन रूल है उनके अंतर्गत जो राज्य के कर्मचारी है उनको एनपीएस के तहत ग्रेजुएटी दी जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इससे जुड़ी कोई और जानकारी आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।